existing rates. Will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rate. Gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. इस बार के आम बजट में मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में महीने का 1 लाख कमा रहे हैं तो अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब इस फैसले का हर तरीके से एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन इसका एक एनालिसिस दिल्ली चुनाव के साथ भी जुड़ा हुआ है। वोटिंग से कुछ दिन पहले मिडिल क्लास को साधने के लिए यह सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। माना जा रहा है मोदी सरकार ने अब तक का यह सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। उससे आगे सिर्फ तेलंगाना और हरियाणा है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 167.5% चल रही है। दिल्ली का जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया वहां भी पता चला प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख चल रही है। एक और आंकड़ा कहता है दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी 45% के आसपास बैठती है। पूरे देश में यह सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है। ये वो लोग हैं जिन्हें आप ना गरीब कहेंगे ना अमीर कहेंगे। ये आराम से 4 लाख से 12 लाख वाले इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं। इसका सीधा मतलब है दिल्ली के इन वोटरों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की एक रिपोर्ट है। वो कहती है दिल्ली का मिडिल क्लास 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमा रहा है। CSGS लोक नीति की रिसर्च देखिए। दिल्ली के 71% लोग खुद को मिडिल क्लास बता रहे हैं। यहां भी 28% तो वो हैं जो हाई मिडिल इनकम वाले हैं और 44% खुद को लो इनकम मिडिल क्लास वाला बताते हैं। 73% लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े बताने के लिए काफी है दिल्ली का जो मिडिल क्लास वोटर है वो 12 लाख वाले इनकम ब्रैकेट में आराम से आता है। एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा, बीजेपी किस तरह से इससे बेनिफिट कर सकती है? जरा याद कीजिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले क्या मांग की थी। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया था। बीजेपी सरकार से मांग की थी इनकम टैक्स में छूट के दायरे को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए। अब अगर बजट में इसे लेकर कोई ऐलान नहीं होता, दिल्ली का मिडिल क्लास आराम से आम आदमी पार्टी के साथ जा सकता था, लेकिन नहीं, ऐलान हुआ। 10 लाख नहीं 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स की बात हुई। यानी कि केजरीवाल अपने ही दांव में बुरी तरह फंस गए। अब ज्यादा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं हमने दबाव बनाया, तब जाकर सरकार ने ऐसा ऐलान किया। लेकिन चुनावी मौसम में जिस बूस्ट की जरूरत बीजेपी को थी वो उसे मिल चुका है। वैसे भी अभी तक दिल्ली का मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए था क्योंकि वो बीजेपी में अपना विकल्प नहीं देख पा रहा था। केजरीवाल की जितनी भी फ्री वाली योजनाएं हैं उनका ज्यादा फायदा तो वैसे भी लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके को मिल रहा है। मिडिल क्लास का तो कुछ भी खास फायदा नहीं था। यहां बताना जरूरी है अरविंद केजरीवाल ऐसा दावा जरूर करते हैं कि उनकी योजनाओं की वजह से मिडिल क्लास का भी 25,000 के करीब हर महीने का बच रहा है। और अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है ये 25,000 रुपए बचने बंद हो जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने इसका काउंटर खोज निकाला। एक ऐसा ऐलान हुआ जो सीधे मिडिल क्लास पर अपना असर डाल रहा है। उनका पैसा बचाया जा रहा है। जाहिर सी बात है चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। वैसे दिल्ली का जो स्विंग वोटर है वहां भी मिडिल क्लास आदमी की तादाद अच्छी खासी है। यह स्विंग वोटर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में झूलता रहता है। लोकसभा में बीजेपी के साथ और विधानसभा में केजरीवाल के साथ। लेकिन इस एक ऐलान के बाद चांसेस हैं केजरीवाल के स्विंग वोटरों में कुछ हिस्सा बीजेपी के साथ चला जाए। अगर ऐसा होता है दिल्ली चुनाव के नतीजे काफी बदल सकते हैं। बाकी तो सब सियासत है,
कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नमस्कार।